प्रिय छात्र, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिय ऑनलाइन ज्ञान जय मांजनी में। हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी 10वीं की मैथ। तो आज हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न चौथा। तो अपन को जो दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन फिर हल करते हैं। तो अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हल करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिया है 15 cot A, यहाँ पर बराबर लगा है, बराबर 8। तो अब इसका अपन क्या करते हैं, अपन इसका पक्षांतर कर लेते हैं। जैसे कि cot A बराबर ये 8 बटे में क्या कर देंगे 15, इस प्रकार। तो अब अपन इसका चित्र बना है। तो सबसे पहले ये जो 8 और ये 15 है, तो ये क्या है, यहाँ ऐसे में तो ये आधार ये लंब हो रहा है, लेकिन फिर भी अपन इसको निकाल के चेक करते हैं। तो इस प्रकार अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे लाल बटे कका। तो इससे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस प्रकार करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको समझना कि लंब है के आधार। तो इस प्रकार अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखा है, cot A बराबर 8 बटे 15। सबसे पहले तो cot A देख लेते हैं। तो जैसे कि अपन लिखते हैं यहाँ पर cot, तो यहाँ पर लिखते हैं sin, मान लिख लेते हैं sin, cos और tan, और फिर coses, sec और cot। तो ये cot मिल गया है। तो cot बटे क्या हो गया tan। तो यहाँ पर पहले अपन लिखेंगे cot, बटे में क्या लिखेंगे tan, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या है, cot का मान क्या है A और tan का मान क्या है L। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे cot बटे tan, और यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो पहले मान क्या है cot, तो cot का मान क्या है A, तो यहाँ पर A लिख देते हैं, और फिर tan का मान क्या है L, तो L लिख लेते हैं, इस प्रकार। तो अब इसका जो मान है, तो A का मतलब क्या होता है आधार, और L का मतलब होता है लंब। तो अब इस प्रकार हो गया है। इसके बाद अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा लंब और आधार। तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर तो अपन को cot में क्या दिया है A, तो इसमें A दिया है cot के साथ। तो यहाँ पर तो पहले 90 अंश का समकोण बना लेते हैं। अब A यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि
मैं यहीं पर लिख लेता हूँ ए बी और सी इस प्रकार। तो ए का मान ए बी सी हो गया इस प्रकार। तो यहाँ पर नपेंस का ए हो गया। अब यहाँ पर जो है ए लंब अपन, तो अगर कोण यहाँ बना रहे हैं इस प्रकार, तो इसके सामने वाली क्या होता है लंब। तो लंब अपना कितना है 15, तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं। और ये हमेशा कर्ण होता है। अब ये क्या हो गया आधार अपना कितना है 8 दिया है। क्या दिया है 8 इस प्रकार। जैसे कि आधार, तो ये मान है कोट का और कोट का मान ए है, मतलब यहाँ से 8 ही कोट है और कोट ही ए है। एल ही 10 है और 10 ही 15 है। ओके, समझ गए छात्र। तो इस प्रकार अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो अपन यहाँ पर लगाते हैं। तो क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका ये जो सूत्र है तो वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर छोटे से 3 स्टेप लिख लेते हैं। जैसे कि ए बी बराबर 8, ए बी और बी सी बराबर 15 और ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर इनके वे लिख लेते हैं। तो अपना जो 15 था वो एल है, यहाँ पर एल ही 10 है, 10 ही 15 है। तो 15 क्या है अपना एल, तो एल का मतलब क्या होता है लंब। और यहाँ पर ए ही कोट है, कोट ही 8 है, तो ए का मतलब क्या होता है आधार। समझ रहे हो छात्रों। तो इस प्रकार लिख लेते हैं। तो ये तीनों हैं, तो इसमें अब ए का मतलब कर्ण है, तो कर्ण अपना क्या है ए सी। तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं ए सी का वर्ग बराबर लंब, ये लंब है तो लंब कहाँ दिया यहाँ पर, तो क्या है बी सी, बी सी क्या है लंब। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ए सी क्या है कर्ण और ये बी सी लंब और ये ए बी आधार। तो यहाँ पर अब सीध देख लेते हैं, चित्र नहीं देखना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए सी और यहाँ पर लंब, लंब बस अपन लिखना है, ठीक है। तो लंब अपना यहाँ पर देख लेते हैं। लंब क्या है बी सी और क्या है 15, तो बी सी का वर्ग प्लस आधार क्या है ए बी। यहाँ पर अब आंखें मीच के अब लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप त्रिभुज में नहीं भी देखेंगे तो भी एकदम करेक्ट और राइट होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बस ये लिख लेना इतना, इसी में से देख के एक बार। तो फिर यहाँ पर ए सी का वर्ग लिख गया बराबर बी सी का वर्ग प्लस और ए बी का वर्ग। तो अब यहाँ पर ए सी, तो यहाँ पर देख लेते हैं ए सी कितना है। तो ए सी रहने दें, लिखने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इसको ज्ञात करना है। तो अब बराबर बी सी, बी सी कितना है 15, तो 15 लिख लेते हैं वर्ग प्लस अब ए बी यानी कि आधार कितना है 8, 8 का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर 15 गुणित 15 प्लस
8 गुणित 8 AC का वर्ग बराबर 15 गुणित 15 कितना हुआ, 5 25 की 5, असल में 2 5 2 7, यानी कि इसको अपन थोड़ी रफ में कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर रफ लगा लेते हैं, जैसे कि 15 गुणित 15, तो 15 पौने 75 की 5, असल में 7 15 7 22 225, तो 225 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 225 लिख देते हैं, प्लस 8 टंजा 64। इस प्रकार तो AC का वर्ग बराबर, अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 5 4 9 और 6 2 8, 2 के 2, तो यहाँ पर 289 है। तो AC का वर्ग बराबर, तो AC हटा के यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग 289, तो 289 का अपन क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका 289 का अपन को क्या करना है, वर्ग निकालना है, तो ये इसमें 289, अब यहाँ पर रफ में फिर देख लेते हैं, रफ लगाते हैं, तो रफ में यहाँ पर 289 लिख के इसके अब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि लिखते हैं 17 से 17 एकम 17, 1 1 और 9, तो 17 सत्ते 17 गुणित 17 एकम 17, घटा दिए, तो अब 17 से फिर से देखते हैं, तो 17 सत्ते 7 49 की 9 हासिल में आई, 4 7 4 11, कितने हुए 119, 17 सत्ते 119, तो ये 17 की जोड़ी बन गई, मतलब 17 का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे छात्रों, तो यहाँ पर लिखते हैं अब, तो यहाँ पर AC बराबर 17 का वर्ग, तो यहाँ पर कट गया, तो क्या बचा है, AC बराबर 17, ये हो गया। ये क्या निकल आया, कर्ण, क्योंकि अपन कर्ण क्या कर रहे थे, ज्ञात। यहाँ पर देख लेते हैं, कर्ण क्या कर रहे थे, ज्ञात, तो यहाँ पर भी लिखा है कर्ण क्वेश्चन मार्क, यानी कि ज्ञात करना था, तो अपना ये कर्ण AC बराबर कितना आ गया, 17। तो आगे अपन को जो दिया है अब अपन लिख लेते हैं, और दिया है तो क्या दिया है छात्रों, तो यहाँ पर देखो देख लेते हैं, जैसे कि साइन A और सेक A ये दिया है, तो इसको भी अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर साइन A और सेक A,
तब नंबरिक साइन ए को लिखते हैं। तो साइन ए, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। नहीं, ये नहीं लिखना, मतलब साइन ए नंबरिक अब साइन ए और सेक ए नंबरिक साइन ए बराबर, अब यहाँ पर अपन को लिखना है लाल बटे का। ये हमेशा पूरे सवाल में चलता रहेगा, जैसे कि साइन, कॉस, टेन और कॉसेस, सेक और कॉट, इस प्रकार। तो साइन ए का मतलब लंब और सेक यानी कर्ण। तो यहाँ पर अपन तो लिखेंगे साइन बटे क्या लिखेंगे, कॉसेस। तो इसका जो अंग्रेजी वर्ड आएगा वो एल बटे के आएगा, क्योंकि लंब हो गया ये हिंदी में और ये कर्ण हो गया। तो अपन इस प्रकार अपन लिखेंगे। लंब अपना क्या है, लंब अपन देख लेते हैं। यहाँ पर इस चित्र में देख लेते हैं। इस चित्र में तो यहाँ पर अपन को लंब कितना दिया है, 15। लंब 15 दिया है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एल बराबर 15 और एल बराबर 15 और आधार अपना ए बराबर 8 दिया है और कर्ण अपना के बराबर अपन ने निकाला है जो अभी, वो कितना है 17। इस प्रकार ये यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर चित्र मतलब त्रिभुज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी हल्के अक्षरों में मैंने लिख लिया है समझाने के लिए। तो छात्रों यहाँ पर अब आगे सॉल्व करते हैं। तो एल बराबर क्या हो गया है, एल बराबर क्या हो गया है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अपन क्या लिखेंगे, लंब अपना कितना है 15 और कर्ण अपना कितना है 17। ये आंसर। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर सेक वाला, सेक ए बराबर। अब यहाँ पर सेक ए का मान देखते हैं। सेक, तो पहले लिखेंगे सेक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस। तो सेक और कॉस का मतलब, सेक का मतलब के और कॉस का मतलब ए, तो ए आएगा। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं सेक और कॉस और यहाँ पर लिख लेते हैं के और ए, यानी कि कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार मतलब के का मतलब 17 और ए का मतलब 15। के का मतलब 17, मतलब के का मतलब के बराबर 17, ए बराबर, तो ए बराबर 8। यहाँ पर क्या आना है 8, क्योंकि ए का मतलब आधार। तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आंसर में क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना है अपना 15/17 और
और सेक ए बराबर 17/8। तो प्रिय छात्र, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रिय छात्र, धन्यवाद।